हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 5 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में SP अरविंद चतुर्वेदी को किसके द्वारा राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रेल कॉरिडोर प्रथम चरण में दिल्ली से किस शहर को जोड़ेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ को। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर आपको अगस्त मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहां किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लेह में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नाता संकीर्तन नामक नृत्य एवं संगीत महोत्सव आयोजित कराया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव क्रू भेजने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2028 तक। अगला क्वेश्चन है, एक अध्ययन के अनुसार समुद्र के पानी के गर्म होने से पृथ्वी की चमक में गिरावट आई है। अध्ययन निम्नलिखित में से किस में प्रकाशित हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में। अगला क्वेश्चन है, ITBP के 2 अधिकारियों ने किस देश में स्थित मानसलू चोटी को फतह किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए अंतिम बोली जीती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टाटा सन्स ने। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस शहर में पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार के वायु प्रदूषण बोर्ड के द्वारा नोएडा में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की मदद से सेक्टर 16A में पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया गया, जो कि नोएडा में स्थापित की जा रही फिल्म सिटी के नजदीक DND एक्सप्रेसवे पर स्थापित किया जाएगा। इस वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर की ऊंचाई लगभग 20 मीटर एवं आधार 4.50 मीटर व्यास का होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की मदद से सेक्टर 16A में पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किस जिले से किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलने वाले 1 महीने के राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज से यानी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देश के हर जिले, हर गांव और हर पंचायत में अभियान चलेगा। हर दिन आकलन होगा कि किस पंचायत के किस गांव ने सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया है। अभियान का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इस अभियान का जो लक्ष्य है वो 75 लाख किलोग्राम कचरे का 31 अक्टूबर तक निस्तारण करना है। ये इस अभियान का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इस अभियान का शुभारंभ किया है। और ये जो अभियान है ये 1 अक्टूबर से शुरू होकर के 31 अक्टूबर तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है,
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी किसे बनाने का फैसला हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बलवीर गिरी को। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है महंत बलवीर गिरी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी का फैसला हो गया है। शिष्य बलवीर गिरी को महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों ने वसीयत के आधार पर यह फैसला लिया है। महंत बलवीर गिरी को प्रयागराज के बाघंबरी मठ की गद्दी पर बैठाया जाएगा। 5 अक्टूबर को नरेंद्र गिरी का षोडशी संस्कार होना है, यानी आज 5 अक्टूबर को जो नरेंद्र गिरी हैं इनका षोडशी संस्कार होगा और इसी दिन बाघंबरी मठ की कमान बलवीर गिरी को सौंपी जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, तो उनका जो है निधन हो गया है और उनके बाद उनका उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो शिष्य बलवीर गिरी को। इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बलवीर गिरी को महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा और इन्हें आज यानी 5 अक्टूबर को प्रयागराज के बाघंबरी मठ की गद्दी पर बैठाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम सरकार ने। सिक्किम ने पर्यावरण संरक्षण की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। सिक्किम में 1 जनवरी 2022 से वाटर बॉटल यानी बोतल बंद पानी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इससे पहले इस राज्य ने बांस के बोतल का प्रयोग किया था जो काफी सफल रहा था। सिक्किम पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कदम उठाया है और 1 जनवरी 2022 से वाटर बॉटल यानी बोतल बंद पानी पर पूरी तरह से बैन लगाने का जो फैसला है वो सिक्किम सरकार ने लिया है। अब यहाँ पर सिक्किम की बात है तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और सिक्किम में 1 लोकसभा सीट की संख्या है और 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है। वाडा कोलम चावल को सामान्य तौर पर जिनी या झिनी चावल के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। यह पालघर के वाडा तहसील में मुख्य तौर पर उगाया जाता है। इस चावल का दाना सफेद रंग का होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से जो उत्पादित किए जाने वाली चावल की एक खास किस्म है वाडा कोलम, इसे जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों अभी जो है कई और राज्यों के उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, तो उनका एक बार रिवीजन करते हैं। तो राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया, नागालैंड के नागा खीरे को जीआई टैग दिया गया, मणिपुर से सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग दिया गया और अब जो है महाराष्ट्र के वाडा कोलम जो चावल की एक किस्म है उसे जीआई टैग दिया गया है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है 48 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 19। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र जो है ये एरिया वाइज 3rd नंबर पर आता है और पॉपुलेशन अगर वाइज देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज महाराष्ट्र की रैंकिंग है 2nd नंबर पर। तो ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारकर कांस्य पदक जीता। यह एक द्विवार्षिक टेबल टेनिस टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट 1926 से आयोजित किया जा रहा है। 1957 से यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस टूर्नामेंट के तहत पुरुष एकल, महिला युगल, पुरुष युगल और मिश्रित युगल सहित 5 व्यक्तिगत स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है,
तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, घनश्याम नायक यानी नट्टू काका का। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रसिद्ध कलाकार घनश्याम नायक यानी नट्टू काका का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। घनश्याम नायक का जन्म 12 मई 1944 को हुआ था। वे पिछले काफी समय से बीमार थे और कैंसर से जंग लड़ रहे थे। घनश्याम नायक सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी अपने अभिनय से सभी को इम्प्रेस कर चुके हैं। वे साल 1960 में अशोक कुमार की फिल्म मासूम में चाइल्ड एक्टर के तौर पर नजर आए थे। इसके बाद वे बेटा, तिरंगा, आंखें, लाडला, क्रांतिवीर, आंदोलन, बरसात, माफिया, चाहत, इश्क, चाइना गेट, तेरे नाम और खाकी समेत कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार घनश्याम नायक यानी नट्टू काका का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस वर्ल्ड एनिमल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 4 अक्टूबर को। विश्व भर में 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल डे का मुख्य उद्देश्य विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना है। इस विशेष दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के जानवरों की स्थिति में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाना है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल की प्रजाति कहां खोजी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे तेजस ठाकरे ने ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल की नई प्रजाति की खोज की है। तेजस ठाकरे को पर्यावरण में गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने अपने 3 साथियों के साथ खोजी ईल की प्रजाति को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इचिथियोलॉजी में प्रकाशित किया। ईल की नई प्रजाति एक हाइपोजीन मीठे पानी की ईल है। इसका नामकरण मुंबई के नाम पर मुंबा ब्लाइंड ईल रखा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे तेजस ठाकरे ने ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल की नई प्रजाति की खोज की है। और ईल की जो ये नई प्रजाति है ये एक हाइपोजीन मीठे पानी की ईल है और इसका नामकरण मुंबई के नाम पर मुंबा ब्लाइंड ईल रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। दोनों देशों के बीच अभ्यास का फोकस आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने पर होगा। बताया जा रहा है कि इस सैन्य अभ्यास के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती आएगी। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीबी संबंध और अंतर संचालनीयता बढ़ाना तथा चरमपंथ और आतंकवाद विरोधी अभियानों में बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। तो दोस्तों ये थे 5 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, कंगना रनौत। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसकी सही जवाब किया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नेशनल पार्क में ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए है दुधवा, बी है चंद्रप्रभा, सी है किशनपुर और डी है रानीपुर। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।